हेलो एवरीवन, जय श्री राम, राधे राधे। मैं शैलेंद्र और आप देख रहे हैं अपना चैनल ट्रेडिंग क्वीन। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आज की मार्केट में, जो कि मैंने कल वीडियो बनाया था, तो आपको एक्यूरेट समझ में आ गया होगा। ठीक है, जिसने भी हमारी वीडियोस देखी थी उन्हें एक क्लियर ग्राफ मिल गया कि मार्केट में क्या होने वाला है। ठीक है, और मार्केट में कैसे हम ट्रेड ले सकते हैं। तो कल जैसा मैंने बताया था कि मार्केट आपको एक 25,000 के लेवल से रेजिस्टेंस देखने को मिल सकती है। ठीक है, नीचे के लेवल यहाँ से आपको बाइंग देखने को मिल सकती है। एग्जैक्ट मैंने जो जो लेवल बताया था, मार्केट आपको वहीं पे परफॉर्म करती हुई दिख रही है। 1 मिनट में लेवल्स लगा दूँ तो आपको दिखेगा क्लियर। ठीक है, देखो निफ्टी में मैंने क्लियर बताया था। हाँ, 1 मिनट, 1 डे का टाइम फ्रेम पे करूँ तो यहाँ पे आपको दिखे क्लियर। देखिए, निफ्टी में मैंने क्लियर बताया था कि 10 MA का जो लेवल्स है वो सपोर्ट का काम करेगा। वो सिर्फ निफ्टी के लिए नहीं था, सारे इंडेक्स के लिए था कि 10 MA का जो लेवल्स है वो सपोर्ट का काम करेगा। पहला सपोर्ट एंड दूसरा सपोर्ट 20 MA की करेगी। ठीक है, एंड जो रेजिस्टेंस का लेवल था वो 25,080 के पास। तो आज आपने एग्जैक्ट देखा, जो रेजिस्टेंस का लेवल था वो 25,080 के पास आपको देखने को मिला यहाँ पे। ठीक है, मार्केट गैप डाउन ओपन हुई, फिर मार्केट रिकवर की एंड फिर आपको एक 10 MA के पास आके फिर से रिकवर करती हुई दिखी। तो ये सब चीज़ें क्या हुई, क्यों हुई? ठीक है, तो इन पे हम गौर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये जानेंगे कि ये सब चीज़ें क्यों हुई। ठीक है, आज के दिन पे उसके बाद जानेंगे कल के दिन हमारी ट्रेडिंग रणनीति क्या होनी चाहिए, कल के दिन हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, किन चीज़ों पे हमें ध्यान देना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम ये सब चीज़ें जानेंगे। तो वीडियो में बनी रहिए लास्ट तक, वीडियो में बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। ठीक है, अगर वीडियो आपको अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए। हाँ, और हाँ, आज मैं लाइव आके बता रहा हूँ, उसका रीज़न ये है ना, क्योंकि अभी टाइम बहुत हो चुका है एंड अगर अभी मैं वीडियोज़ बनाऊँ फिर एडिट करूँ तो उसमें 1-2 घंटे और लग जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको मैं लाइव आके बता रहा हूँ सारे लेवल, सारी न्यूज़। ठीक है, तो अब चलते हैं हम डेटा पे, देखते हैं सारी चीज़ें। अब देखिए, अपने सामने क्या ओपन है, तो अपने सामने एक चीज़ ओपन है, क्रूड। ठीक है, तो कल मैंने क्लियर बताया था कि क्रूड अगर 64 के ऊपर रही, ठीक है, तो आपको कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, मार्केट पे इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट इसे ऑलरेडी कैश कर चुकी थी। ठीक है, कल के बाद अ, ये ठीक है, लेकिन आप देखिए 63 पे क्रूड आती हुई दिखी एंड मार्केट आज ये 63 वाले को कैश की है। ठीक है, तो पहले तो ये हो गया। दूसरा था, कल आपने डॉलर इंडेक्स देखा था तो वो 98 के पास थी, आज 99 आ चुकी है। ठीक है, एंड बॉन्ड यील्ड, ये जो बॉन्ड यील्ड है ये भी आज माइनस है। तो अब देखते हैं क्या पॉजिटिव न्यूज़ है अपने लिए, क्या निगेटिव न्यूज़ है, पहले ये देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो क्रूड का है ये अपने लिए पॉजिटिव है। ठीक है, ये जो डॉलर का है वो अपने लिए निगेटिव है। ठीक है, और ये जो बॉन्ड यील्ड का घटना ये अपने लिए पॉजिटिव है। फाइनेंस सेक्टर में आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखा जा रहा है। अब देखिए, एक चीज़ अगर निकल के मैं बताऊं कि आज की मार्केट क्यों गिरी, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है। जो मार्केट की सबसे 3-4 रीज़न निकल के आते हो, तो एक रीज़न की बात करूँ तो एक रीज़न क्या है कि एक तो एक्सपायरी थी आज। ठीक है, और कल मार्केट में मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में कि मार्केट में कोई क्लू नहीं मिल रहा है। ठीक है, मतलब जो भी चीज़ें थी, कुछ नया मसाला नहीं आया मार्केट में, जो भी चीज़ें थी तो उन चीज़ों पे मार्केट पहले कैश करके चला था। ठीक है, तो प्रीवियस जो रैली थी वो उन चीज़ों को कैश कर लिया था। अब देखिए, जो आरबीआई की पॉलिसी थी या फिर क्रूड का गिरना या फिर ओपेक प्लस का जो ये सारा न्यूज़ था, तो अगर वो एक एक दिन करके आता ना तो आपको हर एक दिन रैली मिलती। लेकिन वो सारा इकट्ठा आ गया, तो इकट्ठा एक ही दिन आपको रैली मिला और उतना बढ़िया रैली नहीं मिला जितना मिलनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये सारा रैली की वजह से आपको उसके बाद कोई क्लू बचा नहीं कि हाँ, मार्केट को मसाला नहीं मिला नया ना, और ना निगेटिव मिला ना पॉजिटिव मिला, तो मार्केट उतने दूर में ही रेंज बाउंड में फंसा के रखी। और जब भी ऐसा मार्केट होता है, मैंने कल के वीडियो में बताया था कि जब भी ऐसा मार्केट होता है, क्लू जो क्लू कोई नहीं रहता है, क्लू मतलब कोई न्यूज़ मसाला नहीं रहता है, तो मार्केट क्या होता है, एक वॉलेटाइल रहती है। अब क्योंकि रिटेलर्स और एफ के बीच में रहती है, तो बाई सेल मतलब बहुत वॉलेटाइल हो जाती है, जो कि आज आपको देखने को मिला। ठीक है, तो अब देखते हैं अब कल के दिन हमें किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है। ठीक है, तो नोट कीजिए, सबसे पहले हमें क्रूड पे ध्यान देना है। ठीक है, सबसे पहला क्रूड पे ध्यान देना है। अगर क्रूड कल के दिन 61 या 62 पे आ गई, ठीक है, मतलब सुबह 6:30 बजे के करीब अगर 61 या 62 पे आ गई, तो फिर कल के दिन इसको कैश करती हुई मार्केट दिखेगी। ठीक है, ऐसा बात नहीं कि अभी अगर 63 पे है तो मार्केट गिर जाएगी, मार्केट बिल्कुल नहीं गिरेगी, क्योंकि ये क्रूड और बॉन्ड यील्ड ये मार्केट को ऊपर खींचने की कोशिश करेगी और डॉलर मार्केट को नीचे। तो हो सकता है आपको कल के दिन भी एक रेंज में मार्केट मिले और
बहुत वॉलेटाइल मिले जैसे आज थी, ठीक है। तो सबसे पहला क्रूड है, इसको देखना है कि अगर 61-62 पे आ जाए तो कल मार्केट इसको कैच करती हुई दिखेगी। दूसरा आपका है बॉन्ड यील्ड, बॉन्ड यील्ड अगर थोड़ा सा और डाउन आ जाए तो कल इसको भी कैच करती हुई दिखेगी, ठीक है। अगर डॉलर भी अगर नीचे कल के दिन आ गया, ठीक है, मतलब जो 98 के पे था, ठीक है, तो उसके आसपास आ गया, 98-97 के पास आ गया, तो फिर इसमें भी आपको पॉजिटिव हो जाएगी हमारे लिए, एंड से भी फिर मार्केट कैश करती हुई दिखेगी। अब देखिए, ये जितना भी आपको यूएस मार्केट में रैली देखने को मिल रही है, ये जो भी रैली देखने को मिल रही है, इस रैली का पीछे का जो भी रीजन है, वो सारा जो यूएस ट्रेड डील, ठीक है, और ओपेक का जो ये सब जो सीन हुआ है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हुई है कि पोस्टपोन कर दिया है। तो इनकी वजह से आपको, क्योंकि यूएस मार्केट तो बंद था, तो आज इन्होंने इन सारे न्यूज़ों को कैश किया है। तो ऑलरेडी हमारे मार्केट ने इन सारे न्यूज़ों को कैश कर रखा है, तो इनका प्लस होना हमारे पे उतना प्रभाव नहीं डालेगा। बाकी अगर बात करें गिफ्ट निफ्टी की, तो गिफ्ट निफ्टी अभी 31 पॉइंट डाउन है, ठीक है, तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, सुबह 6 बजे देखने, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम चलते कुछ न्यूज़ेस देखते हैं कि न्यूज़ेस क्या निकल के आ रही है, ठीक है। कुछ नया मसाला है या फिर नहीं है, डेट पॉजिटिव निगेटिव क्या चीज़ निकल के आ रही है वो देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अपने पे क्या निकल के आ रही है, तो तो यूएस, ठीक है, जो यूएस का इन्वेस्टर है, ठीक है, यूएस इन्वेस्टर्स में ना एक ये हो रहा है कि हाँ, अब क्या चीज़ें होंगी, ट्रेड पॉलिसी कैसे होंगी, ठीक है, सब चीज़, मतलब उन्हें जो बड़े बड़े फंड हाउस है ना, वो अपना एक राय दे रहे हैं, अपना एक प्रिडिक्शन दे रहे हैं कि हाँ मार्केट यहाँ जा सकती है, ठीक है। तो उसके मैं इसको मोटा मोटा आप पढ़ लो, मैं समझा देता हूँ, ठीक है। जो ये ट्रम्प है, ठीक है, जो ट्रम्प चाचा है, वो अपने यूएस के इकोनॉमी का पूरा बनता ढार करके रख चुके हैं, पूरा बर्बाद करके रख चुके हैं, ठीक है। उन्हें पता नहीं उन्हें क्या चुल मस्ती है, उन्हें हर एक कंट्री से उन्हें प्रॉब्लम है, ज़्यादातर तो इंडिया से, ठीक है, उन्हें हर एक कंट्री से प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या, मतलब उन चाचाओं को क्या दिक्कत है। वो उठते हैं, कुछ बुरा बोलते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर जब उन्हें मतलब होता नहीं है कि हाँ, बंदा जब उठा सुबह 4 बजे उठ गए हम, और उस टाइम नींद आ रही है, तो नींद में ही कुछ बोले, पता नहीं क्या बोले, जब पूरी तरीका से जब फ्रेश हो जाते फिर बोलते अरे नहीं ऐसा नहीं था, अब ये गलत बोल दिया मैंने, अब ठीक करते। तो ये वही कर रहे हैं, उठे, ट्रेड टैरिफ लगा दिए, ठीक है, फिर थोड़े दिन टाइम बाद पता चलता है कि नहीं, इसे हम पोस्टपोन कर रहे हैं। तो भाई यही वाली सीन है, इसके वजह से देखो, बहुत बड़े बड़े फंड हाउस यूएस के बता रहे हैं कि आपको 8% तक का डिक्लाइन देखने को यूएस मार्केट में दिख सकता है, ठीक है। ये सबसे बड़ी बात है, 8% तक का डिक्लाइन आपको यूएस मार्केट में दिख सकता है, जो कि बड़े बड़े फंड हाउस बता रहे हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे बड़ा जो चीज़ है, सबसे बड़ा जो चीज़ कल हमें ध्यान देना है, वो है एफओएमसी की मीटिंग माइनट्स, ठीक है। तो मीटिंग में हो सकता है कि फेड के चेयरमैन बताए कि हाँ, हम इस मीटिंग में महंगाई के बारे में बात करें, ठीक है, और भी बहुत चीज़ें बात करें, तो ज़्यादातर एस्टिमेट लग रहा है कि ये निगेटिव ही होने वाला है, ठीक। ज़्यादा के एस्टिमेट लग रहा है कि ये निगेटिव ही होने वाला है, क्योंकि पहले से ट्रंप ने पूरा बनता ढार करके रखा है यूएस के इकोनॉमी का, ठीक है। तो उसकी वजह से हो सकता है इसको कि आप निगेटिव ही समझ के चलो, ठीक है। उसके बाद है कि एशियन कंट्री यूनाइट, मतलब यूनाइट अप्रोच द यूएस ट्रेड टैरिफ। अब देखिए, एशियन कंट्री किसे बोले, जो हमारे लेफ्ट साइड के एशिया की जितनी भी कंट्री है, ठीक है, तो वो एशियन कंट्री एक यूनाइटेड हो रही है, ठीक है, एक साथ होके यूएस के जो टैरिफ लगा रहे हैं ना, बोल रहे हैं कि अगर टैरिफ लगा रहे हो तो सब पे इक्वल लगा दो, ठीक है। तो यूनाइट रही है, जिससे कि हमें उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, इंडिया को उतना कोई खास सा फ़र्क इससे नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद जो सबसे बड़ी एफओएमसी के कल न्यूज़ पे आप ध्यान देख रखना, अगर पॉजिटिव रही तो मार्केट फिर से रैली में दिखेगी, बट हाँ, ये जहाँ तक एस्टिमेट आ रही, जहाँ तक बड़े बड़े फंड हाउस बता रहे हैं कि यहाँ पे जो रहेगी न्यूज़ेस रहेगी, यहाँ पे जो चीज़ें रहेंगी, वो बताएंगे कि हाँ, महंगाई बहुत बड़ी, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और ट्रंप को कुछ नीति सही करनी पड़ेगी, तो इनके बारे में आई थिंक कल चर्चा हो सकती है, ठीक है। एंड दूसरा जो बड़ा है, तो वो है नोटो का सबमिट, ठीक है, नाटो का सबमिट। अब देखिए, नाटो का सबमिट में क्या बातें होंगी, तो जैसे इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, ठीक है, और उसमें जो इंडिया ने करतब दिखाई, इंडिया ने जो टेक्नोलॉजी यूज़ की, इंडिया ने जो डिफेंस, एयर डिफेंस यूज़ किया, ठीक है, तो हकीकत बताऊं तो उस एयर डिफेंस के बाद, उस टेक्नोलॉजी, उस डिफेंसिव सिस्टम के बाद, पूरे वर्ल्ड में जो भी हमारे विरुद्ध कंट्री है, ठीक है, जो हमारे उन्नति से, हमारे डेवलपमेंट से किलसते हैं, जैसे चाइना, अमेरिका, ठीक है, तो
खुल के मैं बता रहा, ठीक है। जो भी किलसते हैं, तो सिंपल सी बात है, वो जब भाई वो हमारे डेवलपमेंट से किलस रहे हैं, सिंपल सी बात है, वो सिंपल सा वो चाहते हैं कि इंडिया हमेशा वॉर के चक्कर में, आतंकवाद के चक्कर में फंसे रहे और कभी डेवलप नहीं हो, क्योंकि उन्हें पता है कि इंडिया के पास क्या है, ताज़ा फ्रेश वाटर इंडिया के पास सबसे ज़्यादा, क्योंकि हिमालय से आती है, ठीक है, फ्रेश वाटर है। सबसे ज़्यादा परचेजिंग पावर इंडिया के पास हो रहा है, ठीक है। और लेबर कॉस्ट कम लगती है, तो कोई भी कंपनियां यहाँ आना पसंद करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, तो कंपनियां यहाँ आना पसंद करेगी। जब यहाँ आएगी तो बाहर से पैसा इंडिया में आएगा, तो इंडिया और भी ग्रो करेगा। हो सकता है अभी जीडीपी फोर्थ पे है, आने वाले टाइम में, ठीक है, आने वाले टाइम में हो सकता है कि जीडीपी टॉप वन पे रहे इंडिया की। तो इस रीजन से, क्योंकि क्योंकि अमेरिका को पता है कि अगर इंडिया डेवलप्ड किया, एशियन कंट्री डेवलप्ड की, चाइना तो ऑलरेडी डेवलप्ड है, अगर इंडिया डेवलप्ड की, तो इंडिया, चाइना, रसिया ये सब मिलके अपना एक अलग करेंसी बना लेगी, फिर मेरा कोई नहीं सुनेगा और मेरे को गुदानेंगे भी नहीं, ठीक है। और उसके बाद जो भी, अभी तो इकोनॉमिक अमेरिका का डाउन है, आने वाले टाइम में अगर ये हो गया, अगर डेवलप्ड अच्छे से हो गई और खुद का करेंसी बना ली, तो अमेरिका को और भी वैल्यू नहीं देगा, फिर तो उसकी इकोनॉमिक और गिरेगी, ठीक है। तो इस वजह से वो बीच बीच में हर एक मतलब होता नहीं है, हर एक मैटर में बिन बुलाए जंप कर देते हैं, बिन बुलाए खुद का मुंह उठा के आ जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, दूसरा जो है नेटो समिट, नेटो समिट में क्या बात होगी, नेटो समिट में सिंपल सा है कि डिफेंसिव, मतलब डिफेंस सेक्टर को और भी मजबूत करने का बात होगी। यहाँ पे ये होगा कि बजट जिस कंट्री का जितना है, ठीक है, उसमें से 5%, ठीक है, बजट जितना भी बनाया उसमें से 5% वो डिफेंस सिस्टम को सही करने पे यूज करेंगे, ठीक है, डिफेंस सिस्टम को सही करने में यूज करेंगे। जिससे क्या होगा कि अगर कंट्री, आने वाले टाइम में एक चीज़ देखा जा रहा है, आने वाले टाइम में डायरेक्ट आपको, अब एक चीज़ देखिए, रसिया क्या किया, तो मिसाइल गिरा दिया, ठीक है, यूक्रेन पे मिसाइल गिरा दिया, जिसकी वजह से क्या आपको देखने को मिल रहा है कि अब जो कंट्री, इधर की कंट्री है, वो सारे बोले कि आने वाले टाइम में हो सकता है हमें डायरेक्ट रसिया से फाइट लेना पड़े। अब रसिया के पास तकनीकी हथियार बहुत है, ठीक है, आपको ही पता है। अब अगर रसिया से फाइट हुआ, ठीक है, तो इंडिया और चाइना भी हेल्प करेगी रसिया का। तो हो सकता है आने वाले टाइम में अगर ये सीन क्रिएट होता हुआ दिखा, तो एक वर्ल्ड वार छिड़ता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है, आने वाले टाइम की बता रहा। अब देखिए, इसके लिए पहले से नाटो समिट में तैयारी की जा रही है कि डिफेंस पे हम ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करेंगे। डिफेंस में बजट के 5% का रखा गया कि 5% का डिफेंस बजट पे आपको खर्च होता हुआ दिखेगा। एयर सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम और भी बहुत तकनीकी सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए, ठीक है, जो कि आने वाले टाइम में हम हर एक कंट्री खुद को प्रोटेक्ट कर सके और डिफेंस अच्छे से कर सके, फाइट लड़ सके, ठीक है। जिसके कारण आपको हर एक, देखिए अब बात ये नहीं कि जब डिफेंस सेक्टर पे आएगा तो डिफेंस स्टॉक्स पे आएगी, तो हर एक मैक्सिमम कंट्री, अब चाइना ले लिए, चाइना भी डिफेंस स्टॉक्स, मतलब डिफेंस की कंपनी है वहाँ पे भी, ठीक है, आर्म्स बनाती है। अमेरिका में भी है, रसिया में भी है, इंडिया में भी है, 7-8 तो अमेरिका में भी है, 4-5-6 तो चाइना में भी है एंड इंडिया में भी है, ठीक है। तो सारे स्टॉक्स में आपको रैली देखने को मिली होगी, डिफेंस स्टॉक्स में आपको रैली देखने को मिलेगी। आई थिंक ये रैली अभी आपको कंटिन्यू भी होते हुए दिखेगी, ठीक है। अब देखिए, एक उसके बाद आ रहा है जो टीम को कंफ्यूज कर दिए ट्रम्प, ठीक है, ट्रम्प चाचा टीम को कंफ्यूज कर दिए कि भाई अब टीम परेशान की करे तो करे क्या, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। इंडिया पे आएगा तो इंडिया पे अगर वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालते हैं तो उन्हें सस्ती लेबर कॉस्ट पड़ती है, सस्ती ट्रांसपोर्ट पड़ती है, सारी चीज़ सस्ती पड़ती है, तो उनका आईफोन सस्ता हो जाएगा और भी, मतलब और भी सेल्स बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अब अमेरिका बोल रहा है कि नहीं, आपको करना क्या है, आपको सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ें करनी है कि आपको सिर्फ अमेरिका में ही प्रोडक्शन करना है, ठीक है, अमेरिका में ही आपको प्रोडक्शन करना है, तभी हम खरीद पाएंगे, नहीं तो हम 25% का टैक्स लगा देंगे, ठीक है। अब टैक्स सुन के, अब टीम दो निकाल रहा है, एक निष्कर्ष निकाल रहा है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो पहला निष्कर्ष है कि अगर इंडिया में बनाए तो 25% का टैक्स, ठीक है, प्लस उसके 30% का प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है, ये कैलकुलेट करेगा। अगर इस दोनों को कैलकुलेट करके जो 55% होते हैं, ठीक है, 55%, अगर इस परसेंटेज 55% मतलब निकल गया और फिर भी अगर यूएस के प्राइस को बीट कर गई, तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डलेगा, ठीक है। और अगर इसको बीट नहीं की तो हो सकता है यूएस में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डलते हुए दिखे, ठीक है। अब दूसरी चीज़ देखो, दूसरी चीज़ ये है कि बहुत से लोग टीम को सजेशन दे रहे हैं कि
एक काम करो, आधा यूनिट मतलब इंडिया में, कुछ यूनिट इंडिया में डाल दो मैन्युफैक्चरिंग की, और कुछ यूनिट अमेरिका में डाल दो मैन्युफैक्चरिंग की, ठीक है। तो ये उनको सजेशन दे रहे, तो टीम बस ये कैलकुलेशन अपनी टीम को लगा दिया कि अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर हम इंडिया में ही डालेंगे, एंड यूएसए में जब मैंग वैसे भी उनका सेल्स बढ़ेगा तो क्यों यूएसए में डालेंगे, 25% टैरिफ के बाद भी अगर सेल्स उनका वैसे ही रहा और भी बढ़ोतरी हुई तो वो इंडिया में ही डालेंगे, ठीक है, क्योंकि इंडिया में परचेजिंग पावर अभी ज़्यादा है, राइट। अब देखिए उसके बाद क्या न्यूज़ निकल के आती है, उसके बाद एक न्यूज़ निकल के आती है, ईयू मिनिस्टर्स ग्रीन लाइट, ठीक है। तो अब देखिए जो यूनाइटेड यूनियंस के मिनिस्टर्स है वो 170.7 बिलियन डॉलर का आर्म्स फंड ये किए, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या है, आईएमडी फोरकास्ट मानसून एबव नॉर्मल इन 2025। अब जो देखिए ये जो मानसून वाला जो आईएमडी का फोरकास्ट है, ठीक है, तो इसको 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 इन सब चीज़ों को मार्केट और डिफेंस के वाले को आज कर चुकी है, इससे उतना खासा फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसको कल के दिन देखना है, ठीक है, आने वाले टाइम में इस पे ध्यान देना है, ठीक है। बाकी इसको कैच कर चुकी है, इसको कैच कर चुकी है, ठीक है, एंड इसको भी कैच कर चुकी है, इसको भी कैच कर चुकी है, इसको भी कैच कर चुकी है मार्केट, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सारे न्यूज़ को कैच कर चुकी है मार्केट, मार्केट में कुछ नया मसाला अभी तक नहीं आया है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या है, मैनकाइंड फार्मा, ठीक है, तो मैनकाइंड फार्मा ने अपना जो एक रिपोर्ट बताया है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, उन्हें 26% का ग्रोथ देखने को मिल सकता है, क्यों, क्रोनिक थेरेपीज के द्वारा, ठीक है, जिसको ओटीसी ड्राइव मोमेंटम कहते हैं। अब देखिए ये एक थेरेपी होता है शुगर पेशेंट के लिए, ठीक है, जिसमें लॉन्ग टर्म थेरेपी होता है और इनमें इनको बिजनेस अच्छा दिख रहा है और वो ग्रोथ भी कर रहे हैं, ठीक है। तो जिसके कारण इन्होंने बताया कि हाँ आने वाले नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 26 के फाइनेंशियल ईयर में इन्हें 26% का ग्रोथ देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब देखिए अब उसके नीचे कुछ फाइनेंशियल न्यूज़ निकल के आते हैं, कुछ फाइनेंशियल डेटा निकल के आते हैं, क्योंकि रिजल्ट कल के दिन आपको ध्यान देना है। तो पहला है कमिंस इंडिया, दूसरा आईआरसीटीसी, तीसरा सेल, तो इनका रिजल्ट आपको देख के रखना है, ठीक है। अब चलिए, अब मैं प्राइज एक्शन वगैरह इस सब चीज़ों की बात नहीं करूँगा, क्लियर मैं बता रहा, क्योंकि प्राइज एक्शन वगैरह वही है, अगर मैं दिखाऊँ आपको तो देखिए प्राइज एक्शन वही है, सेम 10 एम आपको सपोर्ट के काम करेगा, 20 एम सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है, एंड जो 25,800 25,080 ये सब आपको रेजिस्टेंस का काम करेगा। एंड बैंक निफ्टी में भी बात करूँ तो बैंक निफ्टी में आपको सेम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको सेम है, तो लेवल सेम है, 56,000 का लेवल, ये सारे लेवल सेम है जो कि मैं अपडेट कर दूंगा। और अभी तक अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए तो फटाफट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे मॉर्निंग में ही सारी कमेंट्री अपडेट कर देते हैं कि हाँ रात भर में जो भी चीज़ें बीतती है यूएस मार्केट में, जो भी चीज़ें होती है उन सारी चीज़ें अपडेट कर देते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाता है, आपको एक क्लियर ग्राफ, क्लियर ओवरव्यू मिल जाता है कि आने वाले आज के मार्केट में कैसा मार्केट रहने वाला है, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप हमें अगर सपोर्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको एंजल का लिंक मिलेगा, हम एंजल के ऑथराइज पार्टनर, तो वहाँ से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और ट्रेडिंग को इन्जॉय कर सकते हैं, ठीक है। एट लास्ट कल का मुझे व्यू लग रहा है कि मार्केट में आपको हाई वॉलेटाइल रहेगी, मार्केट हाई वॉलेटाइल रहेगी और मार्केट एक रेंज में ही रहेगी, ठीक है। हो सकता है आपको थर्सडे तक मार्केट रेंज में रहे, एंड थर्सडे के हाफ मतलब सेकेंड आवर के बाद मार्केट आपको 25,200 को तोड़ के ऊपर जाती हुई आपको दिख सकती है, मतलब सारे पुट राइटर को ट्रैप करती हुई आपको, सॉरी, सारे कॉल राइटर को ट्रैप करते हुए आपको मार्केट दिख सकती है, मुझे ऐसा कुछ व्यू लग रहा है, मैं अपना सिर्फ व्यू शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलो, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, ठीक है। एट लास्ट लाइव इसलिए आ गया क्योंकि टाइम नहीं थे एडिट के, क्योंकि एडिट करने में था 2-3 घंटे लग जाते, ठीक है। चलो लाइव को अभी खत्म करते हैं, ठीक है, ये वीडियो फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा, ऑलराइट।